A very good morning to all the students. Myself राहुल वर्मा, Zoom Academy हिसार से। जैसा कि आपको पता है, हम नहीं हमारी रैंक बोलती है। हर साल VLDA के अंदर Zoom Academy ने इतिहास रचा है। इस साल भी हम इतिहास रचेंगे। Zoom Academy के साथ जुड़े हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे Zoom Academy हिसार नाम से। आज हम VLDA लुहास के एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। माई सेल्फ राहुल अगेन। लाइट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे और एग्जाम में 101% यही से आएगा। अगर आप शिद्दत से तैयारी करेंगे और साइड बाय साइड आप पढ़ेंगे तो सारा टॉपिक A to Z यहीं से कवर हो जाएगा अपना। ऑलमोस्ट फिजिक्स जितना फिजिक्स होगा सारा का सारा यहीं से कवर होगा। और पहली बात, फिजिक्स में हम कोई चीज़ भी क्रैम नहीं करेंगे, हर चीज़ को आप समझते चलेंगे। टॉपिक टू टॉपिक क्लियरिटी हम करते चलेंगे। समझ आया? ओके। आगे चलते हैं। ये देखो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ना एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या है। चल, वैसे लाइट चैप्टर के अंदर इसका हल्का फुल्का यूज होगा, बट आपको पता होना चाहिए टू बी ए गुड फिजिक्स स्टूडेंट और गुड फिजिक्स टीचर। आपको ये चीज़ें बात मतलब पता होनी चाहिए। यानी कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। एक होती है हमारी एक्स, एक होती है वाई और एक होती है जेड। खास बात इनकी ये है कि तीनों की तीनों एक्सिस शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए तीनों की तीनों एक्सिस। और अगर कोई मोशन हमारा, कोई मोशन नहीं बोल सकते, लाइट वगैरह, अगर कोई बात हमारी सिर्फ एक एक्सिस में हो तो उसको हम 1D बोलेंगे। अगर 2 एक्सिस में चले उसको 2D बोलेंगे। और तीनों एक्सिस में चले तो उसको हम 3D, यानी कि खाली एक्स के अंदर कोई बात हो तो उसको 1D, वाई के अंदर तो भी 1D, या जेड के अंदर उसको तो भी हम 1D बोलेंगे। बट अगर हमारी बातें चले दोनों एक्सिस में, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स में, तो उसको हम बोल सकते हैं 2 डायमेंशन मोशन। वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई को, और एक्स वाई जेड तीनों के अंदर कोई चीज चले उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशन। सो जैसा कि हम लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो लाइट के अंदर हम पढ़ते हैं। ये लो भैया, अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। लाइट स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइट की डेफिनेशन क्या है? देखो भाई, जो लाइट होता है हमारा, लाइट के बेसिकली 2 नेचर होते हैं। एक लाइट का नेचर होता है पार्टिकल, एक लाइट का नेचर होता है वेव। एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। लाइट के 2 नेचर होते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। रिफ्लेक्शन जो हमारा पार्ट है लाइट का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे दोनों के दोनों, यानी कि पार्टिकल और वेव नेचर, दोनों के दोनों मिला के ही हमारा जो लाइट के अंदर जो वेरियस फिनोमेना हमको मिलते हैं, वो सारे हमें रिफ्लेक्शन में दोनों नेचर के हिसाब से मिलते हैं। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है उसके अंदर होता क्या है, लाइट जो किसी सोर्स से आती है, सपोज करो जैसे सबको पता है कि सोर्स जैसे कि सन है, सन से लाइट आ रही है। तो लाइट जो हमारी सन से आ रही है, मान दिस इज आवर सन, सन से जो लाइट आ रही है वो लाइट जो है छोटी छोटे टीनी पैकेट्स ऑफ पार्टिकल, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। हर एक एनर्जी पैकेट की एनर्जी होती है E = H में न्यू। और आपके लिए ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं नया भी होगा। इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और ये न्यू जो होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और ये होती है हमारी एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको इतना पता लग गया, कोई भी लाइट आ रही है हमारी, सन से लाइट आ रही है, तो लाइट जो है छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। अगर पार्टिकल नेचर की हम बात करें तो वो जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल की एनर्जी E = H × न्यू की फॉर्म में होती है। यानी कि H जो है हमारा वो होता है प्लैंक कांस्टेंट, और जो न्यू होती है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अच्छा, मेरा ये बताने का मतलब क्या है, वैसे एग्जाम में अगर डायरेक्टली हम देखें तो इससे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अपने को पता होना चाहिए कि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है। हाँ, सो
जो एनर्जी होती है इक्वल्स टू एच इंटू में न्यू होती है। और अगर हम न्यू को देखें, जो न्यू होती है मेरी फ्रीक्वेंसी वो इक्वल्स टू सी बाय में लेमडा होती है। न्यू इक्वल्स टू सी बाय लेमडा, लेमडा जो होती है वो है हमारी वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो हमारी लाइट आ रही है हम उसको इंसिडेंट लाइट रेडिएशन बोलेंगे, और इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसको हम लेमडा से नोट करेंगे। और ये जो न्यू है वो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। इनका रिलेशन क्या है? न्यू इक्वल्स टू सी बाय में लेमडा। दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन दी न्यू फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। सो अगर हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी घटेगी, अगर वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, आपको इतना पता लग गया, लाइट किसी ना किसी सोर्स से आती है। लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है। अब उसके बाद अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, सो पार्टिकल नेचर के अंदर जो लाइट है, हर एक लाइट के पैकेट की एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू की फॉर्म में होती है। और E इक्वल्स टू एच न्यू, ई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन है, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन है, और न्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा होता है। ये आगे जाके आपको पता लगेगा भाई सर ने ये रिलेशन क्यों करवाया। सो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो, सबसे पहले हम लाइट की बात करते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स अस टू सी। अरे भाई, हमारे आसपास में जो कुछ भी है, कुछ भी देख लो यार। अगर मैं कुछ देख रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने ये डिस्प्ले बोर्ड को देखा, तो मैं क्यों देख पा रहा हूँ? बिकॉज लाइट आ रही है फोटॉन्स की फॉर्म में, यहाँ पे स्ट्राइक की, फिर मेरी आईज पे गई है, मेरी आईज पे जाने के बाद रेटिना पे मेरी उल्टी इमेज बनी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ऑप्टिक नर्व ने मुझे उसको इमेज को इंटरप्रेट करके दिखाया। यानी कि कहीं ना कहीं जो लाइट जो है, इस लाइट हमको पता है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। लाइट मेक्स अ शेडो, विदाउट लाइट शेडो इज नॉट अ पॉसिबल। लाइट के विदाउट लाइट के शेडो पॉसिबल नहीं है। लाइट हैज अ मैक्सिमम स्पीड इन दिस वर्ल्ड। लाइट की जो वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, चाहे हम वैक्यूम की बात करें चाहे एयर की बात करें। जो वैल्यू होती है लाइट की, सी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये हमारी लाइट की स्पीड होती है। इससे ज़्यादा स्पीड हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी चीज़ की पॉसिबल नहीं है। सो अब रिफ्लेक्शन की बात है। देखो रिफ्लेक्शन है क्या? बाउंसिंग बैक, इसको हम बोल सकते हैं जी, इसने लिख रखा कमिंग बैक ऑफ लाइट रेज टू द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल ऑन द सरफेस। तो इसमें जो मीडियम जो लिखा हुआ है ना बच्चों, इस मीडियम का मतलब क्या है? देखो हम एक एक चीज को समझेंगे कि रिफ्लेक्शन में इसने लिख तो दिया लाइट आ रही है मीडियम से वापसी आ रही है, मीडियम क्या है? देखो हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ तो मैंने लिख दिया, अगली मैं खाली स्लाइड पे जाता हूँ। देखो जैसे मीडियम हमारा है क्या, पहले मीडियम को समझते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो ये एक रूम है। इस रूम के अंदर मैंने इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। इस कंपार्टमेंट का नाम दे दिया मैंने कंपार्टमेंट 1, इसका नाम दे दिया मैंने कंपार्टमेंट 2। ओके, सो सपोज करो इसके अंदर मेरे पास वैक्यूम है, मैंने कोई हवा ही नहीं है, मैंने सारी हवा बाहर कर दी, इसमें वैक्यूम है, इसमें मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। और इसमें मान लो सपोज करो मैंने पार्टिकल्स या कोई गैस, हाइड्रोजन गैस मैंने फिल कर दी इसके अंदर। तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे अलग 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 अलग। अच्छा, वैक्यूम के जो वैक्यूम है अगर मान लो वैक्यूम की जगह, अगर मान लो सपोज करो मैं वैक्यूम नहीं लेता ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वैक्यूम की जगह मान लो यहाँ पे मैंने CO2 गैस फिल कर दी, CO2। यहाँ पे CO2 की मैंने कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दिया, यानी कि पार्टिकल्स मेरे बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ये देखो पार्टिकल्स मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है। और हम सबको बचपन से हमने एक वर्ड जरूर सुना होगा, एक एक टर्म के बारे में सुना होगा, ये जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी। भाई ये डेंसिटी क्या है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमने सुन रखा है, इसमें क्या नया है? अरे भाई नया तो इसमें कुछ नहीं है, बट हमें पता भी तो होना चाहिए डेंसिटी प्रॉपर तरीके से क्या डिफाइन करना चाहती है। यूनिट वॉल्यूम पे जितना मास हमारे पास है, मान लो ये पूरा लाइट का ये पूरा बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड। मैं इस बोर्ड पे इसका छोटा सा हिस्सा उठाऊं, मैं बोलूँ कि इसके यूनिट मास पे कितना वॉल्यूम है, इसी को मैं बोलूंगा कि ये डेंसिटी है। फिर इसके लेंथ ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे की डेंसिटी आ जाएगी। अगर मैं मान लो यहाँ से इतना हिस्सा उठा लेता हूँ और यहाँ से इतना हिस्सा उठाऊं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है ना, यहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ पे क्लोज क्लोज है, पास पास है। बट ये सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूं तो पार्टिकल्स मेरे दूर दूर है, फार अवे फ्रॉम ईच अदर,
दूर दूर है तो यानी कि यहाँ इनकी डेंसिटी जो है, जो इनकी रिलेटिव क्लोजनेस है वो बहुत कम है, यानी डेंसिटी इनकी कम है, यानी इनकी दूरियां ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में। फिर से सुनो, देखो डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे सिंपल। अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज क्लोज है ना, एकदम पास, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास है, ठीक है, दूसरा तीसरे के पास है, जो रिलेटिव क्लोजनेस होती है ना पार्टिकल की, वही डेंसिटी डिफाइन करता है उसको। यानी कि अगर पार्टिकल्स मेरे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड पास होंगे तो डेंसिटी मेरी ज़्यादा होगी, अब पार्टिकल्स मेरे दूर होंगे तो डेंसिटी मेरी कम होगी। तो सर आप ये डेंसिटी क्यों बता रहे हो? अरे भाई आप रिफ्लेक्शन सीखेंगे, रिफ्लेक्शन के अंदर मीडियम की बात कर रहे हैं। तो ये देखो मीडियम क्या होता है, हर एक मीडियम की अलग अलग बातें चलती है। जैसे मान लो अभी मैं इस रूम में खड़ा हूँ, यहाँ पे एयर है, इसका मीडियम अलग है। लाइट यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, लाइट को रास्ते में कई सारे ऑब्स्टेकल्स यानी कि रुकावटें, बाधाएं दिखेगी। हो सकता है एयर पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटा मोटा कोई मॉइस्चर, ये कुछ भी छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन। अगर किसी आप मान लो पानी के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे लाइट को बहुत ज़्यादा, पानी के बहुत ड्रॉपलेट्स है वहां पे, वहां पे लाइट को बहुत सारी रुकावटें दिखेगी। सो कहने का मतलब ये है कि मीडियम टू मीडियम चीज़ें वेरी करती है। जो लाइट है, अब जैसे सपोज करो ये कोई मैंने एक, यहाँ पे मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, इसको मैं बोलता हूँ इंटरफेस। इसको मैंने बोला इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या है भाई? जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है, दो मीडियम को जो सेपरेट करेगा उसे वी विल कॉल द इंटरफेस। अब इंटरफेस का अगर मैं सीन देखूं, इंटरफेस क्या करेगा? दो मीडियम्स को अलग अलग सेपरेट करेगा। अच्छा, इस ये मीडियम मेरा, इस मीडियम को मैं नाम दे देता हूँ मीडियम वन, इसको मैं बोल देता हूँ मीडियम मीडियम टू। अच्छा, ये मीडियम अलग, ये मीडियम अलग, इसने बोला था जो हमारी ये देखो डेफिनेशन जो थी, जो हमारी रिफ्लेक्शन की बेसिकली जो डेफिनेशन थी ना बच्चों, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। अगर लाइट रे आ रही है, लाइट रे आई, ये देखो लाइट रे आई और उसी मीडियम में वापसी चली गई। ये देखो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, जैसे ये देखो ये हमारा इंटरफेस था, यहाँ पे ये मेरा इंटरफेस है, ये वाला, ये इसको मैंने बोल दिया इंटरफेस। लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट रे होगी, ये आई, इससे टकराई और वापसी इसी मीडियम में चली गई। दूसरे मीडियम में इसका कोई रोल ही नहीं है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम क्या होता है हमारा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यही हमारा रिफ्लेक्शन है। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बात करते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं इंसिडेंट। ये देखो भाई, हमने लाइट की बात कर ली, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। फिर से रिकैप करते हैं इसको धीरे धीरे। लाइट एक हमारी एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, इससे हमारी शेडो बनती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है भाई। और रिफ्लेक्शन जो है मैंने आपको बता दिया, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू अ सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तो हमारा ये होता है, इसके लिए मुझे पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या। देखो भाई, ये हमारा कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, यहाँ से मान लो ये शेडेड है, मान लो कि यहाँ से सिल्वर पॉलिश्ड है, पीछे से मैंने ब्लैक कर दिया, तो यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा मेरा ये वाला होगा। दिस इज आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जो लाइट आ रही है, इनकमिंग लाइट रेडिएशन को मैं बोलूंगा इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। टकरा के ये वापसी चली गई, इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और जो बीच में मिरर को बिल्कुल दो भागों में डिवाइड करे, बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड करे, उसको मैं बोलूंगा नॉर्मल, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट रे, देखो ध्यान से इसको फील करना जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो ये नॉर्मल के साथ एंगल जितना खुल रहा है इंसिडेंट लाइट रेडिएशन का, ठीक है सर जी, दिख गया हमें तो ये इतना, तो ये खुल चुका। और फिर नॉर्मल के साथ ही जो जाने वाली रेडिएशन है उसने जितना एंगल खोला, ये देखो भाई ये ऐसा। अब कोई बच्चा ये मत बोल देना सर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, दिस इज नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने क्या बोला? जो मेरी जो मेरी लाइट रेडिएशन जो मेरी आ रही है, फिर टकरा के वापसी गई, जो मेरा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा ना, यानी कि नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट ने एंगल बनाया है, देखो दिस एंगल, इस एंगल को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैं बोलूंगा एंगल आई, और इसको मैं बोलूंगा एंगल आई और एंगल आर। तो मेरा पहला लॉ मुझे यही बोलता है, बेसिकली फर्स्ट लॉ ने मुझे यही बोला, रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो मुझे ये कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है रिफ्लेक्शन के अंदर। सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, बहुत बढ़िया।
सो दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। अब ये प्लेन, अब देखो ये एक 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 वर्ड को उठाएंगे आप। ये प्लेन जो है ना, इस प्लेन का मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब होता है 2D, 2 डायमेंशन। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको, लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बात बताई है ना बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला कि लाइट जो होती है हमारी, वो हमारे पास एक्सिस होती है 3, एक्स वाई जेड एक्सिस, मैंने आपको समझाया था है ना। सो वो क्यों समझाया था मैंने, रीजन उसका ये था कि हमारे पास जो 3 एक्सिस है ना, तीनों एक्सिस के अंदर हमारे अगर कोई चीज एक एक्सिस की बात चले तो उसको हम बोलेंगे 1D, अगर 2 एक्सिस की बात चले तो उसको बोलेंगे 2D, अगर 3 एक्सिस की कहीं बात चले तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशन। तो अगर जैसे सपोज करो, जैसे मान लो मेरा ये, फिर से वही एग्जांपल सेम, मान लो कोई, जैसे मैं कोई कॉपी उठाता हूँ, जैसे सपोज कर लो ये जैसे मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है। अब ये कॉपी है, लाइट मेरी क्या कर रही है, देखो सबको विजिबल होगा ना, यहाँ से साफ दिख रहा होगा ना, सर बता देंगे अभी आपको, साफ दिख रही है ना बुक आपको, यहाँ देखना ये बुक। अब ये देखो लाइट रेडिएशन आ रही है, इंसिडेंट लाइट, वहां देखना देखो, इंसिडेंट लाइट रेडिएशन मेरी आ रही है, यहाँ टकराई, यहाँ टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम मीडियम में। तो भाई साहब इसके जो परपेंडिकुलर होगा ना, बुक के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, ये सब देखो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। फिर से देखो दोबारा देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, फील करते हैं इसको। ये लाइट रेडिएशन आ रही है, ये आई फ्रॉम यहाँ, टच करके फिर वापसी हमारा क्या हुआ, ये लाइट रेडिएशन मेरी रिफ्लेक्ट बैक, लाइट रेडिएशन आई टकराई रिफ्लेक्ट बैक, नॉर्मल भी यहीं से निकला मेरा। तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा कॉमन है, यानी कि ये मेरा इस प्लेन में है, यानी कि इस पूरे प्लेन के अंदर है मेरा ये। इस प्लेन के अंदर का मतलब ये है कि ये सिर्फ 2 एक्सिस के अंदर है, इसीलिए इसको बोला कि इंसिडेंट रेडिएशन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। पहला लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ मेरा क्या था, इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। जरा आगे बढ़ते हैं। अब अब हमारे मिरर्स कितने तरह के होते हैं, पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ भाई, इसको मैं रब कर देता हूँ। सर पूरे लेक्चर के अंदर खिचड़ी पकाओगे क्या, इसे बना दिया सर आपने, क्या बात है। अरे भाई जो HAU हमारी लुआस जो है ना, लुआस, आप लुआस के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें जो हमारी फिजिक्स है, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। बेसिकली आपको जो चीज़ें आती है ना, जो आप पढ़ के आए हो, बस दैट्स इनफ, उसी से पूछेगा वो। बट हमें थोड़ा सा, अब जो हमने कॉन्सेप्ट किए हैं, अब देखो हर दुनिया में हर चीज़ तो सृष्टि जब रची है तो हर चीज़ सृष्टि के अंदर यही होता है ना भी, हर चीज़ को आप रीकैप करते हैं, पॉलिश करते हैं, तभी तो याद होती है। तो यानी कि फिजिक्स की जो हर चीज़ है आप उसको, चाहे चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन, जो भी चैप्टर है उसको हम एक एक करके रिवाइज करेंगे। हम PYQs भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले हमारा, अगर हमारा कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक क्लियर है भाइयों, अगर मेरा बेसिक क्लियर है ना, तो मेरा कॉन्सेप्ट यानी बेसिक मेरा क्लियर है, तो मैं उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को मैं आराम से लगा सकता हूँ। इसके क्वेश्चंस मैं आराम से कर दूंगा, क्वेश्चंस कर दूंगा, इससे फालतू मुझे क्या चाहिए। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। दिमाग में एक बार फिट हो गया ना फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद में जरूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लुआस है, उसके अंदर एंट्री करने के लिए आपको जो पेपर में जो फिजिक्स आएगा, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, 101%, अभी बोल रहा हूँ। जितना बोर्ड पे होगा उसी के अंदर से आएगा। बस आप अपना रेगुलरिटी से डेली डेली का काम डेली करोगे, ठीक है। हाँ, और जो मैं करवा रहा हूँ उसको भी आप, वीडियो है आप उसको बैक कर करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। भाई सर ने ये क्या करवा दिया, अच्छा ये क्या समझाया, ऐसा क्या करवा दिया सर ने, कौन सा कॉन्सेप्ट करवाया है, कहाँ रिफ्लेक्शन है, कहाँ रिफ्रैक्शन है, सब चीज़ें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लाइट के नेचर क्या होते हैं, इवन मतलब हर चीज़ आप कर सकते हो, आपके पास सारे विकल्प है। सो अब अब ये देखो भाई, अब हम बात करते हैं, जो हमारे मिरर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो मिरर होता है हमारा, जो हमारे मिरर्स हैं, मिरर्स के टाइप पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक तो होता है हमारा प्लेन मिरर, एक होता है हमारा
एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है, देखो। और जितने भी मिरर होते हैं ना, मिरर में इमेज दिखती क्यों है? क्योंकि वो एक साइड से पॉलिश्ड है। एक साइड से। अच्छा, पॉलिश किस चीज़ की होती है? बच्चों के मन में सवाल होता होगा, सर यार हमने तो बचपन में ये पढ़ा है कि सिल्वर पॉलिश होती है। बिल्कुल सही पढ़ा है भाई आपने, सिल्वर पॉलिश होती है। जैसे ये मिरर है, मैंने ये प्लेन मिरर बना दिया, एक साइड से मैंने इसको कर दिया पॉलिश। अरे सर कैसा बना दिया आपने? इस साइड से कर दिया मैंने इसको पॉलिश्ड। पॉलिश कर दिया। पॉलिश है किस चीज़ की भाई? ये सिल्वर की पॉलिश्ड है। बेसिकली 99% ये सिल्वर पॉलिश्ड होती है। और हमारा इसको यहाँ से ब्लैक भी कर दिया जाता है ताकि हमारा जो रिफ्लेक्ट लाइट आए और इधर की इधर ही हमारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, रिफ्लेक्शन हमको मिल जाए। तो मिरर ये हमारा प्लेन मिरर है। दिस इज आवर प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। प्लेन मिरर हमको कैसी इमेज देता है, ठीक है, उसकी हमारे यूजेस क्या क्या है, हम वो भी पढ़ेंगे। सो ये तो होता है हमारा प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर पे भी आएंगे, हाँ हाँ वो भी करेंगे हम। पहले एक बार ये कर लेते हैं, उसके बाद वो भी करेंगे, ठीक है। अब प्लेन मिरर पढ़ते हैं भाई, देखो। ये हमारे डिस्प्ले भाई साहब प्लेन मिरर को पता नहीं कहाँ ले गए हैं। ये देखो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट जो है, जहां ऑब्जेक्ट रखा है, कभी आपने देखा है ऐसा कि भी मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ ऐसे करके, ठीक है, मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, ये देखो मैं यहाँ शीशे के सामने खड़ा हूँ, वो शीशा रखा हुआ है मेरे सामने। क्या ऐसा होता है मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ और जितनी दूरी पे शीशे से मैं खड़ा हूँ और मेरे से डबल दूरी पे इमेज बन गई? ऐसा नहीं होता। जितनी दूरी पे मैं खड़ा हूँ ना, जितनी दूरी पे मैं यहाँ से यहाँ पे, उतनी ही दूरी पे इसके पीछे मेरे पास क्या बनेगी? इमेज बनेगी, ठीक है। और जितना साइज मेरा होगा उतना ही साइज किसका बनेगा? इमेज का। यानी कि जो मेरी हाइट है वही हाइट मुझे दिखेगी। अच्छा, मैं सीधा खड़ा हूं तो मुझे सीधा, ऐसा नहीं है कि मैं, ये मिरर है मेरा, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हो गया और भाई मेरी ना, मेरी गर्दन तो नीचे हो गई है और टांग मेरे ऊपर हो गई है, ऐसा कभी नहीं दिखेगा। यानी कि ये हमारी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है भाई। प्रॉपर्टी क्या है कि सेम डिस्टेंस पे दिखेगा मुझे इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इक्वल, ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर। पहला पॉइंट तो मेरा एक क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। इफ द ऑब्जेक्ट इज, जो ऑब्जेक्ट है वो रियल इमेज विल बी वर्चुअल एंड वाइस वर्सा। ये सब इसी के पॉइंट्स हैं, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते आप। एक बार आगे ये पॉइंट्स को छोड़ दो, एक बार इस पॉइंट्स को आगे समझेंगे आप। ये देखो, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया जितना मेरा साइज, जितना आपका साइज, जो साइज मिरर के सामने होगा वही दिखेगा। अच्छा, जो इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी कौन सी होती है? लिटरल, अरे यार ना थोड़ा इसको रुको, लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये लेटर इन्वर्जन क्या है भाई? सर सुना तो है, सुना सुना तो है। लेटर इन्वर्जन क्या है? अरे भाई, लेटर इन्वर्जन क्या होता है? ये हमारी प्रॉपर्टी जो है ना, सर स्पेलिंग गलत लिख दी, मैंने कैच कर लिया सर, अब मैंने भी देख लिया, स्पेलिंग मैंने सही कर दी, ठीक है। तो लेटर इन्वर्जन क्या है? जैसे मान लो, सपोज करो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, ये देखो, हंस भी रहे। सर एक आंख तो और बना दो इसकी, बना दी भाई। ये मिरर है मेरा, ठीक है भाई साहब। सर सरफेस भी बना दो, ऐसे कैसे हवा में खड़ा कर रहे हो इसको आप? बना दी भाई, बना दी बना दी बना दी बना दी बना दी। इमेज भी बना दो इसकी, लो बना देते हैं भाई। अब देखो, मैंने मान लो सपोज करो मैंने इसकी इमेज यहाँ बना दी है, इसकी इमेज मैंने यहाँ बना दी, ठीक है भाई। अब जो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट का है वो राइट में दिखेगा इमेज में, और जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज में लेफ्ट में दिखेगा। मतलब द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी मिरर की होती है, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको। अरे यही तो प्रॉपर्टी यूज होती है जो एम्बुलेंस वगैरह आपने देखी होगी, कभी आप गाड़ी में ट्रेवल करते हो तो आपने ये जरूर देखा होगा कि एम्बुलेंस के जो बोनट होता है ना, बोनट, इसमें इसमें डायग्राम भी बना रखा है। हमारे टाइपिस्ट भाई साहब ने ये सब डाल रखा है भाई पीपीटी में। ये देखो क्या बात है, कितना सुंदर डायग्राम लिया है, क्या बात है। ये देखो, एम्बुलेंस के ऊपर ये उल्टा क्यों लिखा होता है भाई? रीजन इसका ये है कि उनको पता है भाई मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। जो हमारे मिरर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? यानी कि जो अक्षर उल्टा है उसको सीधा दिखाएगा, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट दिखाएगा।
तो जैसे मान लो n ऐसा लिखा हुआ है, तो n को कैसे दिखाएगा, n को कैसा दिखाएगा, ऐसा नहीं दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा सर। अच्छा o को, सर o को तो वही दिखाएगा जी, इसका उल्टा करेंगे तो यही बनेगा। अच्छा l को कैसा दिखाएगा, l ऐसा है तो ऐसा दिखा देगा। यानी कि जो एम्बुलेंस जो है ना वो पहले ही उल्टा लिखा होता है ताकि हमको मिरर में वो सीधा दिखे, ठीक है। और ये भाई साहब देखो सीधा हाथ इन्होंने उठाया तो इनका हाथ कैसा दिखा इनको, हाँ, इनको दिखा कि इन्होंने उल्टा हाथ उठाया, बट इन्होंने तो सीधा हाथ उठाया ना, ठीक है। अब ये देखो इस बच्चे ने भी अपना राइट, इसने राइट हैंड इसको दिख रहा है बट इसने लेफ्ट हैंड उठाया था, ठीक है। तो ये सभी प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज लगा लो, प्लेन मिरर्स की बातें होगी है। सबसे इंपॉर्टेंट लेटर इन्वर्जन है भाई, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। HAU लुआस हमारा एंट्रेंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछेगी, अरे भाई वो रॉकेट साइंस नहीं पूछेगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स आएंगे हमारे, इक्का दुक्का न्यूमेरिकल्स आएंगे, और उन न्यूमेरिकल्स पे भी हम कमांड इतनी अच्छी कर लेंगे, हमारा बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग होगा, न्यूमेरिकल तो हम कर ही लेंगे, प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ठीक है। एक एक चीज को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद अब ये देखो इमेजेस कितने तरह की होती है। देखो पहले मैंने मिरर्स के टाइप की बात करी, एक प्लेन मिरर होता है, उसके बाद में होता है हमारे स्फेरिकल मिरर्स, बट उसके अंदर जो हमारी जो इमेजेस के नेचर बनते हैं ना, तो उस हिसाब से एक बार टाइप्स ऑफ इमेजेस देखनी पड़ेगी हमको, पहले ये समझना पड़ेगा। हाँ सर सही बात है, सही स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल चलना पड़ेगा भाई। रियल इमेज, एक तो रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है भाई। ये रियल इमेज क्या है सर, वर्चुअल क्या है, रियल तो सर मेरे को तो लग रहा है रियल मतलब असली, वर्चुअल मतलब झूठा। हाँ भाई सही सोच रहा है तू यार, सही सोच रहा है, सही, बिल्कुल 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 सही सोच रहा है। रियल मतलब असली, वर्चुअल मतलब झूठा, जो है ही नहीं, वही समझ रहे हो ना। हाँ सर समझ गया मैं, चलो चलो आगे चलो सर, देरी मत करो, देर हो जाए, देर ना हो जाए कहीं अंधेर ना हो जाए। देखो 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 यहाँ जाते हैं, मैं भी देखो गाने के फ्लो में आ गया। रियल इमेजेस कैसी होती है हमारी, रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। देखो पहले मैं आपको ना दो चार चीजें बताता हूँ। अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है ऐसा, मैंने एरो से बना दिया, जैसे ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट अभी सीधा खड़ा है, मान लो ये बंदा है, ये सीधा खड़ा हुआ है, सर ये तो टेढ़ा है, बना देते हैं भाई सीधा, इतना दिल पे किसने लेने को बोला था भाई, इसको मैंने सीधा बना दिया, ठीक है भाई, ये सीधा है। इसको मैंने एरो से शो किया, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा अपराइट इमेज, अपराइट, सीधे को बोलूंगा मैं अपराइट, ठीक है, सीधे को बोलूंगा मैं अपराइट। और जो उल्टी होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, इन्वर्टेड, उल्टी को मैं बोलता हूँ इन्वर्टेड, सीधे को मैं बोलता हूँ अपराइट या राइट इमेज, और उल्टे को मैं बोलता हूँ इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा इन्वर्टेड को मैं अपसाइड डाउन भी बोल सकता हूँ। देखो ये पहले सीधा था, ये इसका हेड था, ये इसको मैं नीचे ले आया, सो ये क्या बन गया मेरा अपसाइड डाउन, इसको मैं अपसाइड डाउन भी बोल सकता हूँ। अच्छा जहां पे रियल होगा वहां पे इन्वर्टेड साथ में आएगा, ठीक है, और जहां वर्चुअल होगा ना बच्चों, वहां पे इरेक्ट साथ में। भाई इस चीज को ध्यान रखना, रियल बाय वन गेट वन फ्री सुना होगा, अरे सर सुना है सर, इसी को देख के तो जाते हैं सुपर मार्केट में। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है इधर आओ भाई। तो रियल है तो इन्वर्टेड है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं बोलना भाई। अब देखो रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, मैंने अभी आपको बताया वही है, रियल इमेजेस इन्वर्टेड, ठीक है। वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है ना, रियल इन्वर्टेड होती है, ठीक है सर। आगे आ जाओ, रियल इमेज इज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर। अच्छा लेंस के द्वारा कैसे बनाई जाती है, कनकेव मिरर के द्वारा, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, बट एक बार इसको देख लो, पॉइंट्स लिख रखे हैं, सो आप इसको भी देखते चलते हैं। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस। थर्ड पॉइंट है दीज आर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना हलवा क्वेश्चंस, हलवा क्वेश्चंस, हलवा क्वेश्चंस यानी इजी क्वेश्चंस, दिखने में बड़ा इजी है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसको पर्दे पे हम ला सकते हैं, रियल इमेज को ना हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ये तो आसान सा है, क्या ही पूछेगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में, इसी को गलत उतार के आ जाते हैं। तो हमको याद रखना है कि जो रियल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब देखो जो लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो मेरी इमेज बनती है उसी को देखो, दीज आर फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, हमारी जो लाइट रे अपने आप इंटरसेक्ट कर रही है उसकी वजह से तो मेरी रियल इमेज बन गई। बट वर्चुअल का क्या सीन है सर, लेकिन देखो इसके अंदर अपने आप कभी मीट नहीं करती, हम करवाते हैं, सपोज टू मीट। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रेज, ह्यूमन हमारे द्वारा जो
लाइट को मीट करवाया जाता है, उसको पीछे एक्सटेंड करके जैसे तैसे करके, वो सारा आपको अभी बता दिया जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इसको दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं। ये सर ने क्या क्या बातें बता दी, एक मिनट भाई, इसको रब कर देता हूँ मैं, दोबारा से सुन लो इसको। देखो देखो, एक एक चीज को हम ना अच्छे से करते चलेंगे। एक बार आपने यहीं पढ़ लिया ना, उतना ही बहुत है। देखो मैंने आपको ये बताया था, रियल आएगा तो इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल आएगा तो इरेक्ट आएगा, ठीक है। सीधे को हम इरेक्ट बोलते हैं, और इन्वर्टेड को हम बोलते हैं, या तो हम उसको बोल देते हैं उल्टा, या फिर उसको बोल दो जैसे ये सीधा रखा हो उसको अपसाइड डाउन बोल देते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं, अपसाइड डाउन, ठीक है। रियल इमेजेस जो होती है मेरी इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज मेरी इरेक्ट होती है, सीधी होती है, हमेशा सीधी मिलेगी आपको वर्चुअल इमेज। रियल इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के द्वारा बनाई जाती है। वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस। ये इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल इमेज को, ठीक है। वर्चुअल को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वर्चुअल को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। अभी आप देख भी लेंगे आप इसको आगे। देखो जो लाइट के एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो हमारी इमेज बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट के जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो हमारी इमेज बनती है, वही तो हमारी रियल इमेज है। जब भी तो उसको रियल बोला कि एक्चुअल में, हाँ ठीक है, असलियत में जो चीज हो रही है। और वैसे भी हमारी डेली लाइफ में कोई चीज अगर रियल में हो रही है तभी बोलेंगे उसको रियल। अदरवाइज वर्चुअल किसको बोलते हैं, जो असल में होती नहीं है, झूठी है, फेक है, उसे वर्चुअल बोलते हैं ना। सो रियल और वर्चुअल की बात हमने कर ली है। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रेज, ठीक है भाई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमने इतनी सारी चीजें इसमें पढ़ ली है। लाइट रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हमने। रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में हमने पढ़ लिया। प्लेन मिरर के मैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेटरल इन्वर्जन के बारे में आपको बताया, इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट करके बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब बात आती है स्फेरिकल मिरर्स की। ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अरे जो स्फेरिक, देखो बच्चों, स्फेरिकल नाम से आपको इतना तो समझ आ गया होगा, दिख भी रहा होगा सर ये गोल मटोल सा है, यही स्फेरिकल मिरर का मतलब यही होता है कि गोल मटोल टाइप का जो होता है हमारा, जो हमारा गोल मटोल टाइप का, ऐसा। इसको मैं ना यहाँ ड्रॉ करके पहले इसको आपको इसको समझाते हैं। वही मेरी एक बात जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, क्रैम नहीं करेंगे, पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, पूरी एनर्जी के साथ एक एक चीज को समझेंगे। और अरे भाई, एंट्रेंस क्रैक करना है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं क्रैक करना, बस कंसिस्टेंसी मांगता है ना ये। तो उसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए, और तो कंसिस्टेंसी हर चीज़ के अंदर जरूरी है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो चीज़ें करवाई है, अब वो आपके लिए, आप तो उसको बार बार बैक करके देख सकते हो ना, आप उसको आराम से देख सकते हो बैक करके। तो उसको, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए उसको फिर से बैक करो। और से सुनो, कभी भी खुद को किसी से, एक चीज़ और है, छोटी मोटी मोटिवेशन बीच बीच में आ जाती है, खुद को किसी से कंपेयर मत करना भाई। कोई भी पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं होता। डेली का काम डेली, डेली का काम डेली करते हैं जब इंटेलिजेंट बनते हैं बच्चे, ठीक है। और आपको खुद को किसी से कंपेयर तो करना ही नहीं है, क्यों भाई। अगर मान लो कोई बच्चा है, उसको कोई चीज़ आ रही है, वो मान लो उसमें, जैसे मान लो हम, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, जैसे हम क्लास में 100 बच्चे बैठे होते हैं भाई, ठीक है। 4 ऑप्शन लिखने से पहले बच्चों को आंसर आ जाते हैं, दूसरा बच्चा तो डिमोटिवेट हो जाता है, और मेरे को तो आता ही नहीं, मैं क्या करूँ, इसको तो आ गया। अरे भाई आपको नहीं सोचना है, उसने डेली का डेली रिवाइज किया है उसने, आपको भी ऐसा ही करना है, आप भी इसमें इंटेलिजेंट बन जाओगे। सो सर बहुत मोटिवेशन होगी, ऐसी बहुत मोटिवेशन मैं देखता हूँ, आप जल्दी से टॉपिक कराएं, चलो करते हैं। ये देखो, ये हमारा मिरर है, स्फेरिकल मतलब गोल मटोल। वाह सर, गोल मटोल तो बन गया, इसको दोबारा बना दो सर एक बार, पूरा अच्छा नहीं दिख रहा है, लो दोबारा बना देते हैं। ये देखो, ये मैंने बना दिया स्फेयर, क्या बात है सर, बढ़िया। ये हमारा एक तरह का स्फेयर है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, पता लग गया, आगे बताओ। अब देखो, मिरर हमारे होते हैं दो तरह के, एक तो होता है कनकेव, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं भाई, सुंदर सुंदर बना देते हैं। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा केव की तरह होता है, यानी कि ये जो हमारा इसका पॉलिश सरफेस होता है, पॉलिश्ड, ये हमारा पॉलिश सरफेस है, ठीक है। और एक होता है हमारा कौन सा, एक होता है हमारा कन्वेक्स। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा केव के अंदर है, ये हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा बल्ज आउट पार्ट। देखो
जो बाहर उभरा हुआ होता है ना, जैसे मान लो जैसे मैंने ये उठा ली कॉपी, इसको मैंने ना ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, ये तो कर्व हो गया, ये बाहर से भी कर्व है, बट जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, इसको उभरा हुआ हिस्सा, इसको इस हिस्से को हम बोलेंगे बल्जिज आउट, बल्जिज आउट। इसको बोलते हैं बल्जिज आउट, जो बाहर की तरफ उभरा होता है ना, उभरा, इसको बोलते हैं बल्जिज आउट। तो ये जो हमारा बल्जिज आउट वाला हिस्सा है, ये हमारा इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो ये होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। अच्छा ये कौन सा है सर, केव, केव, केव से समझ आ रहा है सर, केव मतलब तो गुफा होता है सर, हाँ जी बचपन में पढ़ा है हमने, गुफा देखी है सर, शेर जाता है गुफा के अंदर, ये चीज़ें हमने देखी है छोटे छोटे, हम जब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे जब देखी थी सर। ये हमारा कौन सा है, कन केव। तो वो हमारे स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, जिसके अंदर हमारा, देखो, केव की तरफ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो होगा कनकेव। ठीक है। अच्छा जो बल्जिज आउट की तरफ होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा, वो कौन सा होगा, हमारा कन्वेक्स। अच्छा कनकेव और कन्वेक्स में डिफरेंस क्या है, देखो आपको एक चीज समझाते हैं, जरा ध्यान से देखना इसको, यहाँ देखो, इधर लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, पैरेलल किसको बोलते हैं, जो इक्वी डिस्टेंस होती है एक दूसरे से, जो पैरेलली और इक्वली स्पेस्ड होती है, उसको हम बोलते हैं लाइट। लाइट रे हमारी यूनिफॉर्म है, पैरेलल है। ठीक है। अगर ये लाइट रे आ रही है, देखो लाइट रे आई और एक जगह पे इकट्ठी होगी, आई एक जगह पे इकट्ठी होगी, एक जगह पे जमा होगी, इसको हम बोलते हैं कन्वर्ज करना, इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। अच्छा लाइट रे आई, दूर चली गई, आई फिर दूर भाग गई, आई फिर दूर भाग गई, और फिर दूर भाग गई, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग, डाइवर्ज करना। लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, एक जगह पे मीट कर रही है, या फिर मतलब एक जगह पे इकट्ठी हो, मीट ना बोलो, इकट्ठी बोल दो भाई, लाइट रे आ रही है एक जगह पे इकट्ठी होगी, इसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे कन्वर्स करना। अच्छा लाइट रे आ रही है और ये दूर चली गई, दूर, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। ठीक है, इतना समझ आ गया सर, ये भी समझ आ गया और ये भी समझ आ गया। तो इसी पे हमारे कनकेव और कन्वेक्स हमारे बेस्ड है। तो कनकेव हमारा क्या होता है, कनकेव में हमारी, देखो सेम ये जो कन्वर्ज वाला सीन है ना, वो हमारा कनकेव में होता है, और डाइवर्ज वाला हमारा कन्वेक्स में होता है। आगे हम जब इसके केसेस करेंगे तो हमें समझ भी आ जाएगा। बस इतना याद रखना, लाइट रे को जो कन्वर्ज करते हैं ना, लाइट रे को जो कन्वर्ज करते हैं वो किस में करते हैं, हमारा कनकेव जो मिरर है वो लाइट रे को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, और कन्वेक्स मिरर जो है लाइट रे को दूर भगाता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया, हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, स्फेयर जो है हमारा, ये गोल मटोल सा मैंने बना तो दिया। अच्छा ये जो है ना हमारा, जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ, जैसे मैंने जो इसको रब करते हैं, पर ये देखो, ये हमारा, जैसे ये मेरा मिरर था, अरे भाई ऐसा हो रहा है, मेरा कनकेव मिरर है, जब मैं इसको ना पीछे, इसको मैं जोड़ के देखूंगा ना, एक तरह से स्फेयर था ये, गोल गोल। अच्छा, हाँ सर ये समझ गया मैं, ये ऐसे है, ठीक है, गोल मटोल था ये। अच्छा ये गोल मटोल है तो यानी कि इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, बिल्कुल होगा, उसको हम बोलेंगे सी। ठीक है सर, इसको दोबारा बना दो सर, सुंदर सुंदर सा, अभी बना देते हैं भाई। जैसे ये हमारा कोई मिरर था, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, एक स्फेयर से बना होता है, जो इसके बीचों बीच वाला पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं सी। ठीक है जी। अच्छा ये तो मिरर था सर हमारा, इसको थोड़ा सा आप डार्क करके दिखा दो सर, थोड़ा फील आ जाएगा ना, आप ही तो बोलते हो सर फील फील, लो भाई दे देते हैं फील। इसको थोड़ा सा हमने ऐसा 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 करके इसको मैंने कर दिया, है कौन सा, ये कनकेव ले लिया मैंने ना। अच्छा कनकेव क्यों लिया सर, साफ दिख रहा है केव की तरह ऐसे है। अच्छा लाइट रे ऐसे ऐसे आएगी ना हमारी, ठीक है। अच्छा जो ये जो मेरा पूरा स्फेयर है, इसको दो भागों में, दो हिस्सों में जो डिवाइड करेगी ना, बीच वाली एक्सिस, जो बीच वाली लाइन है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल, इसको मैं बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस होती कैसी है, रियल है इमेजिनरी, ये इमेजिनरी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस मेरी होती है इमेजिनरी। क्या बात है सर, पता था लेकिन क्लियर हो गया सर, और बढ़िया हो गया, हाँ ठीक है भाई चलने दो। जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो हमारी रियल नहीं होती, वो इमेजिनरी होती है, और शीशे को, सॉरी मिरर को दो भागों में डिवाइड करती है। मिरर को दो भागों में डिवाइड किया, इक्वली ऊपर इक्वली नीचे। ठीक है। जो ये पॉइंट जो बीच में, देखो इसका इसका कलर चेंज कर लेते हैं सर, इतना टाइम हो गया आपने कलर चेंज नहीं किया, अभी कर देते हैं भाई। ये कलर लेते हैं सर, थोड़ा बढ़िया कलर ले हो ना, ये ले लेते हैं, ये देखो, ये जो पॉइंट है ना मेरा बीच वाला, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, पोल। ठीक है। अच्छा ये तो मेरा सेंटर ऑफ कर्व, इसके जस्ट
सी और पी के जस्ट बीच में डिसाइड होगा मेरा एफ। ठीक है, ठीक है जी, इतना समझ आ गया सर। एक सी हो गया, ये मेरा क्या है, सी है, ये मेरा एफ है, ये मेरा पी है। पी को मैं बोलता हूँ पोल ऑफ मिरर, ठीक है। एफ को मैं बोलता हूँ फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं इसको, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे इसको। ये सी जो है मेरा, ये पूरा मेरा स्फीयर का सेंटर है, इसको मैं बोलूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, ठीक है। देखो सारे डिस्टेंस जो है ना, जितने मिरर के डिस्टेंस होते हैं सारे पोल से मेजर किए जाते हैं, याद रखना इस चीज़ को। बाकी साइन कन्वेंशन जो है ना, पॉजिटिव किस में नेगेटिव किस में, वो हम सभी भी कर लेंगे आगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें आप कवर कर रहे हैं तो ये भी कवर कर लेंगे, नो डाउट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना याद रखना, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ है, रेडियस ऑफ, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, इसका मैंने हाफ कर दिया, यानी कि r/2, यहाँ पे भी r/2। इसका मतलब क्या है सर, साफ साफ दिख ही रहा है, यानी कि पोल से फोकस तक के डिस्टेंस जो है हमारा, उसको वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, यानी कि वो, उसको फोकल लेंथ भी बोल देते हैं हम, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। किस, पोल से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को वी विल कॉल दी रेडियस ऑफ, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। पोल से, देखो दोबारा देखो, ये मिरर है हमारा, ये हमारा केव की तरह है, लाइट आ रही है, पूरी सरफेस वो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर वाला है, यानी कि ये वाला, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मेरा, ये वाला, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। तो लाइट रे आ रही है, लाइट रे सारी एक जगह पे इकट्ठी होगी, तो यानी कि कुल मिला के बात है ये कनकेव मिरर है। इतना समझ आ गया। जो इस पूरे स्फेयर को बीच में से काटा, जो पूरे स्फेयर को बीच में से काटा, उसको मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नेचर क्या होता है मेरा, इसका नेचर होता है इमेजिनरी, ठीक है। और जो इसका स्फेयर का जो बीचों बीच इसका सेंटर है, इसको मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो बीच में से मिरर को काटा, ये पॉइंट जो है, इसको फोकस, इसको बोलेंगे पोल, पोल ऑफ द मिरर। जब पोल पोल डिसाइड हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो डिसाइड होगा मेरा एफ। एफ दोनों के बिल्कुल जस्ट बीच में होगा। पोल से लेकर सी तक के डिस्टेंस को वी विल कॉल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड पोल से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को वी विल कॉल दी फोकस, फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। सर इतना समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो यानी कि हम इसको आराम से समझ सकते हैं। अब देखो इसको, ये है क्या, ये देखो यहाँ समझते हैं इसको। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, ये तो सर आपने बता ही दिया। स्फेरिकल जो गोल मटोल सी होगी, वही हमारे अलग अलग तरह के स्फेरिकल मिरर्स होंगे। यार स्फेरिकल मिरर के टाइप भी पढ़ रहे हैं आप, हाँ। स्फेरिकल मिरर के प्लेन मिरर तो हमने कर लिया, प्लेन मिरर तो वी हैव डिड, ये कर लिया। अब इसकी बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, मैंने अभी बताया, डिस्टेंस बिटवीन दी पोल एंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो भाई, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाले डिस्टेंस को वी विल कॉल दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात आती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा क्या है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मैंने अभी आपको बोला कि जो मिरर है, इसको मैंने माना, इसको मैंने पीछे ऐसे करके देखा तो ये तो स्फीयर दिखा मुझे, एक तरह का मुझे ये क्या दिखा, ये तो स्फीयर टाइप का दिखा। तो अब जैसे ये भी तो मैंने इमेजिन ही किया था, तो इसका सेंटर भी तो मैं इमेजिन ही करूंगा। सेंटर इमेजिन किया, ये मेरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ऑब्वियस सी बात है सर, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। पोल क्या है, पोल इज द पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो पोल जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी थी, ये देखो, ये देखो, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों, प्यारे बच्चों। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है मेरी, ये वाली। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो बीच का जो पॉइंट होगा, इसको वी विल कॉल दी पोल। हाँ सर समझ आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको मैं पोल बोल लूंगा। अब आ गया जो प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी दिख रही है मुझे, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस को जो ज्वाइन करती हुई लाइन जा रही है, इसको मैं बोल लूंगा दिस इज कॉल्ड दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस की बात कर लेते हैं। पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट एंड अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट, जब लाइट रे मेरी पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने के बाद लाइट रे, देखो लाइट रे ऐसी आ रही है, इसको फील करना, लाइट रे ऐसी आ रही है अलग अलग चलते हुए पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, जो आपसरी में कभी मीट नहीं करती, तो ये चलती हुई आ रही है, तो आपसरी में पैरेलली बाद में जाके जो मीट करेगी ना, वो जो पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड आवर फोकस। ओके क्लियर, बहुत बढ़िया। उसके आगे आ जाओ भाई। अपर्चर क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, जो गोल मटोल हिस्सा है, उसका जो हमारा जो ये वाला सरफेस है, इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव मतलब जो प्रॉपर इसका डायमीटर वाला जो हिस्सा लेंगे, उसको हम अपर्चर बोलेंगे। फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं।
फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन दी पोल एंड दी फोकस, दिस इज आवर फोकल लेंथ एफ। सो आज इतना ही करते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा। ओके, थैंक यू।